नवंबर की आज जो 19 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को बताना चाहती हूँ कि जो मसाला जो घर में मसाला होता है, मसाले के बारे में मैं बताऊँगी। अगर खुद घर पे तैयार करना चाहें तो खूब अच्छे से तैयार हो जाता है। तो मैं जिस मसाले की बात कर रही हूँ, अचारी मसाला है, वो कलौंजी की बात कर रही हूँ। तो बहुत सारे भाई बहन जो प्याज के सीड को कलौंजी कह देते हैं, बट प्याज का सीड बिल्कुल भी कलौंजी नहीं होता है। प्याज के सीड काफ़ी कुछ जो कलौंजी जैसे सीड की तरह दिखते हैं, इसलिए लोग उन्हें कह देते हैं। तो कलौंजी बिल्कुल अलग मसाला है। तो इस पे मेरे खूब सारे वीडियोज़ हैं। एक मेरा पुराना वीडियो है, उसमें मैंने पूरी डिटेल दी हुई है। तो मेरे ख्याल से वो वीडियो जो मेरा है 6 साल पुराना होगा, जहाँ 6 साल होने वाले होंगे, कुछ ऐसा ही है। तो मैं उसका लिंक दे दूँगी, पूरी डिटेल बताई हुई आप देख सकते हैं। तो अभी आप ग्रो करना चाहते हैं तो इसकी मैं जानकारी देती हूँ और मैं अपने सीड्स भी दिखाती हूँ जो मैंने ग्रो किए हुए हैं। तो बड़े सुंदर फूल लगते हैं इनके। घर पे ही जो आपको अगर इसका सीड मिल जाएगा, अगर आप अचारी मसाला घर में रखते हैं तो कलौंजी घर में रखते हैं तो वही मिल जाएगा। अगर आपके घर में नहीं है, इस टाइम नहीं है, तो आप ग्रोसरी स्टोर से ला सकते हैं। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ग्रो किया था तो मैं ग्रोसरी स्टोर से जो अपने किचन के लिए सीड रखती हूँ, तो उसी सीड को मैंने ग्रो किया था और खूब अच्छे प्यारे फूल आए थे। तो डबल काम करते हैं, मसाले का काम तो करते ही हैं, घर में मसाला तैयार भी हो जाता है और गार्डन में ये सर्दियों के सुंदर फूल, बहुत ही प्यारे फूल लगते हैं। तो ये जो पौध मेरी आप देख रहे हैं, आपके सामने ही मैंने जो कैलेंडुला ग्रो किया था, तो वो इतने बड़े बड़े पौधे हो गया, मैं टाइम नहीं निकाल पाई इनको ट्रांसप्लांट करने का। और आजकल और बहुत सारे कामों में बिज़ी हूँ। और जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मुझे कहीं अभी जाना है कुछ दिनों के लिए, तो वो तैयारियों में लगी हुई हूँ। तो चलो इसको भी देखती हूँ, कल करती हूँ, कल टाइम मिला तो कल इसको ट्रांसप्लांट करती हूँ। और ये तो अब काफ़ी बड़ी पौध हो गई है, तो जब हाथ में पकड़ने लायक पौधा हो जाए तो उतना पौधा ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। जितने छोटे पौधे को ट्रांसप्लांट करो उतने चलने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। तो ये मैंने अपने घर के जो सीड कलौंजी के तैयार की हुई कलौंजी, तो उन्हीं को मैंने ये गमले में 8 इंची पोट में डाला। तो ये गमले बिल्कुल बेकार हैं। 50 गमले मैंने खरीदे थे, 40-40 रुपए का एक प्लास्टिक के। तो अब जगह जगह से टूट रहे हैं। तो ये मेरी बिल्लियाँ जो है बड़ी शरारती हैं, ज़रा सा कहीं वो करती हैं। तो ये सीड मैंने ये सीड पोड़ के ये बाहर के इनके दिख रहे हैं ना छिलके, तो ये हैं और ये अभी उग रहे हैं। तो मैंने कलौंजी को जो ग्रो किया था, इसे 5 नवंबर को मैंने डाला था, डेट लिखी हुई है, और 1 हफ्ता से ज़्यादा टाइम लिया। तो जिन जगहों में बहुत ज़्यादा ठंड है तो वो थोड़े गर्म जगह में, थोड़ा जहाँ पे थोड़ी गर्म जगह हो तो वहाँ पे रखें तो जल्दी फिर निकल आएंगे। तो ये देखिए अभी निकल ही रहे हैं। तो मैंने 3 दिन पहले ये देखे थे, तो अब पता नहीं उससे 2 दिन पहले निकलना शुरू हुए, पर ये इतना मुझे पता है कि हफ्ते से ये ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो ये देखिए अभी निकल ही रहे हैं, ये निकल ही रहे हैं। ये सीड ये देख रहे हैं, ये कलौंजी के सीड ये ऊपर आए हुए हैं, ये लगे हुए हैं ऊपर ये। और सेंटर में भी अभी ये देखिए छोटे छोटे अभी निकले नहीं है ना, तो पानी डलता होगा, सीड परे हो जाता होगा। ये देखिए ये निकल ही रहे हैं, ये निकल ही रहे हैं, अभी निकल रहे हैं। तो अभी आप लगा दीजिए। तो मैं बताती हूँ कि कैसे इसके सीड होते हैं, दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए कितने सारे। तो इसके जो कलौंजी के हैं घने घने पौधे अच्छे लगते हैं। तो थोड़े बड़े हो जाएं तो फिर मैं इन्हें ट्रांसप्लांट कर दूँगी। तो इस जो 8 इंची पोट में आप कोई 7-8 पौधे भी रख सकते हैं और साइड में लकड़ी से सपोर्ट दे दीजिए, ऐसे जहाँ चारों तरफ लकड़ी लगा के जैसे धागा बांध दीजिए, तो फिर ये झूलेंगे नहीं तो हवा से कई बार ख़राब भी हो जाते हैं, लुढ़क भी जाते हैं। और सबसे ख़ास बात इनकी ये कि जितने फूल लगेंगे उतने सीड पोड बनेंगे और एक सीड पोड में खूब सारे सीड निकलते हैं। अच्छा मैं दिखाती हूँ, सीड पोड दिखाती हूँ अपने घर के जो बीज मैंने कलौंजी तैयार की है, तो साबुत सीड पोड दिखाती हूँ। तो एक सीड पोड में कितने सीड निकलते हैं, तो ये देख रहे हैं इस तरह से होते हैं ये सीड पोड, इसके सुंदर फूल। और एक सीड पोड में ये देखिए कितने भरे होते हैं, मैं दिखाती हूँ तोड़ के इसको। ये देखिए थोड़े से कलौंजी खरीद के आप लगाओगे और खूब सारा एक सीड पोड में, ये देखिए खुशबू आना शुरू होगी इसकी, ऐसे जैसे निकाले मैंने इतने सारे एक सीड पोड में है ये। तो ये मैं उसी में डाल दूँगी पोट में, सेंटर में, यहाँ से मैंने पोट में दिखाए थे।
तो इन्हें आप ज़रूर अपने गार्डन में ग्रो करें। फ्री का मसाला तैयार हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि अगर आप लेट हो गए हैं तो चलो एक बारी लगा के तो देख लीजिए, थोड़ा सा सीड डाल के देख लीजिए, और कुछ नहीं तो फूल तो आए जाएंगे और सीड पोट तो ज़रूर बनते हैं, और कुछ नहीं तो गमला तो आपका हरा भरा हो ही जाएगा। यही सोच के लगा लो कि गमला जो हमारा हरा भरा इसके पौधों से हो जाएगा। तो इसका भी आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर अब अभी लगता है तो फिर अभी लगाइए तो लगाइए, अगर आपको लगता है कि लेट है तो फिर अगली बार जब लगाओगे तो फिर थोड़ा जल्दी लगा लें आप। आधा नवंबर निकल गया तो ये देखिए अभी भी मेरे गार्डन में ये खिल रहे हैं। साल भर जो ये वाटर लिली खिलते रहते हैं, तो इन्हें आप कलौंजी को ज़रूर ग्रो करें। बड़े ही प्यारे फूल लगते हैं, झुंड में लगते हैं, इनके पौधे अच्छे लगते हैं। तो मेरे पुराने वीडियो सर्च कर लीजिए, कलौंजी नाइजेला सीड, नाइजेला डॉट मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग लिखिए तो इससे रिलेटेड वीडियोस आ जाएंगे। तो वैसे मैं लिंक भी इसका दे दूँगी। तो बस इसकी केयर वैसे ही करनी है, बुरबुरी जैसी खाद मिली मिट्टी में इन्हें ग्रो करना है। और अभी जब थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया है तो अब धूप का टाइम इनका बढ़ा दें। पहले दीवार के पास मैंने रखे थे, तो अभी थोड़ा दीवार से खिसका के थोड़े धूप का टाइम ज़्यादा बढ़ा दें, क्योंकि अभी बादल भी हो जाते हैं बीच में, इस तरह का मौसम हो जाता है और धूप में ज़्यादा जैसे तीखापन नहीं होता है। तो पहले मैं जैसे बोलती थी ना 2-3 घंटे की सुबह की धूप, तो अभी 2-1 घंटा और धूप का टाइम बढ़ा लें, तो ऐसे कर लें। और इस टाइम जिस ठंडी जगह में, जैसे अगर ठंडक ज़्यादा होती है तो सीड जर्मिनेशन में टाइम फिर ज़्यादा लगता है, तो इसलिए इन्हें ऐसी जगह में रखें कि जब सीड लगाओ तो पूरा दिन की धूप हो। और इनकी पौध को चिड़ियों से ज़रूर बचाएं। तो गार्डन में जब बिल्ली होती है छोटी आती है तब तो थोड़ा चिड़ियाँ नहीं आती हैं, नहीं तो चिड़ियाँ जो है पौध चुन ले जाती हैं। तो मेरा ख्याल अब आप समझ गए होंगे कि जो कलौंजी को लगाना बहुत ही आसान है, घर में ही ये मसाला तैयार हो जाता है। तो जैसे मैं इंडिया के सेंटर में झांसी में रहती हूँ, दिल्ली और हमारे यहाँ का मौसम काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, तो हमारे आसपास की जगहें, दिल्ली के आसपास की जगहें, ये सब हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं और खूब सारा मसाला घर में तैयार कर सकते हैं। कलौंजी का तो कई लोग जो सिर में इसका तेल लगाना बहुत पसंद करते हैं, तो ये बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, खाने में तो है ही है। तो चलिए अब बिना देरी करे आप फटाफट कलौंजी नाइजेला सीड्स ग्रो कर लीजिए अपने गार्डन में। चाहे तो प्लास्टिक पॉट में करें, चाहे सीमेंट पॉट में करें, चाहे आप मिट्टी वाले पॉट में भी कर सकते हैं, जिसमें आपका मन करे। तो ऐसे लगाएं और फिर इन्हें धूप में ही रखना है आपने, क्योंकि अब सर्दियों का जो टाइम आ चुका है और मौसम में काफ़ी तब्दीली होने लगी है।